जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि देह की प्रत्येक क्रिया क्षणिक है और विकल्पों का बहता प्रवाह भी क्षणिक है। प्रत्येक परिणमन क्षणिक है। अपरिणामी ध्रुव चैतन्य तत्व ही नित्य है। नित्य के आश्रय से ही पर्याय में निर्विकल्प होता है और अनंत काल के लिए सादी अनंत आनंद को भोगता है। फिर भी उस भोग में नहीं मिलने वाला जो ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व है, यही मैं हूं। देह की और इंद्रियों की क्षणिक अवस्था को जानने पर भी देह की और इंद्रियों की रुचि नहीं है। न भय है, न विषाद है, न दुख है, न ही उसके प्रति कोई विरोध है। वस्तु को वस्तु के स्वभाव की दृष्टि से देखने पर विरोध होगा कैसे? इस देह की क्षणभंगुरता और 5 इंद्रिय के विषय के भोगों की क्षणभंगुरता उस इंद्रधनुष की भांति है जो रंग बेरंगी है। तरह तरह के रंग वहां बिखरे हैं, मगर आकाश अरूपी, ध्रुव और अपनी ही सत्ता में स्थित है।
ऐसा ही अभ्यास कर कि जो ये इंद्रियों के परमाणु, जो पंचेंद्रिय के विषय के भोग के साधन, जो पंचेंद्रिय के विषय के भोगों को भोगने वाले विकल्प और अनंत प्रकार की वह वासना, उसे रंग बेरंगी जान, उसे रागादि वर्णादि भावों की श्रेणी में जान, और उससे प्रभावित हुए बिना, उसके प्रति भी कोई विरोध किए बिना, मात्र ध्रुव सत्ता पर ही जोर। क्योंकि आकाश ने कभी इंद्रधनुष का विरोध नहीं किया। आकाश क्रोधित नहीं होता उस इंद्रधनुष के कारण। आकाश अपनी सत्ता में है। ऐसे ही तू स्वयं को, जो असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होने पर भी यह चैतन्य सत्ता में ही स्थित ध्रुव मैं चैतन्य परमात्मा तत्व, ऐसी सत्ता को देख जिस सत्ता ने कभी भी विरोध नहीं किया। कैसी है यह ध्रुव चैतन्य सत्ता कि निगोद का भव मिला तो निगोद के भव में भी जिसने विरोध नहीं किया था, नरक के भव में भी जिसने विरोध नहीं किया था, किसी भी इंद्रिय में, किसी भी गति में, किसी भी उदय में जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता ने कोई विरोध नहीं किया, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। क्षणिक के बोध के लिए और नित्य की अनुभूति के लिए आज का ये दोहा मुनिवर राम सिंह का अत्यंत प्रेरणादायक है। समस्त दोहे यदि प्रयोग करे तो आत्म साधना के लिए उत्तम साधन बन सकते हैं। यदि इसे सुनते समय भी सिर्फ श्रवण मात्र तक न रख करके अंतर में अनुभव करे, थोड़ा साहस दिखा करके अंतर में डुबकी लगाए, तो क्षणिक तरंगों में कहीं पर भी अनुभव नहीं होगा। और नित्य ध्रुव सत्ता स्वरूप मैं चैतन्य, ऐसा ध्रुव चैतन्य 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 पूरी तरह से वहां पर ध्रुव की ध्रुवता, अंतर में ध्रुव में डुबकी लगी कि क्षणिक से ध्यान तो हट गया, मगर उस अनुभव से भी ध्यान हट गया। भोगों से तो ध्यान हट गया, मगर ध्यान से भी ध्यान हट गया। और वह स्थिरता, वही निर्विकल्प अनुभूति है भगवान। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति, वहां विकल्प नहीं है। जैसे सागर की तरंग में कोई डुबकी लगाता है और अंदर गहराई में जाकर उसने प्रवेश किया, जितनी गहराई में गया वहां वो तरंग को तो पीछे छोड़ करके आ गया। वहां तरंग नहीं है और उसे तरंग की याद भी नहीं आती है। मगर खास तो यह है कि जब वो वहां पर डुबकी लगाता है, उसे वहां ये डुबकी मैंने लगाई ऐसा भी भाव नहीं है। सिर्फ सागर शांत है। ऐसे ही इस ध्यान को अंतर में ले जा। उन विकल्पों की चिंता मत कर। उसका कारण है क्योंकि वे विकल्प है, वो विकल्प के स्वभाव के अनुरूप परिणमित होते रहेंगे। उन विकल्पों को इतनी प्रधानता मत दे। लहरों को रोका नहीं जा सकता, मगर यदि तुझे तैरना आता हो तो लहरों से भयभीत होने की जरूरत भी कहां है। ऐसे ही कर्म के उदय, ये विकल्प, ये भी एक लहर है। और यहां तो अनंत विकल्प है, अनंत लहरें हैं, मगर वे लहरें अंतर में अनुभूति में नहीं आती है। साहस जुटा और जा अंतर में। यह ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान ज्ञान। तब ज्ञान ही जब है तो विकल्प वहां कहां है, तो विकल्प की शिकायत भी वहां कहां है। ऐसा ज्ञान मात्र भगवान आत्मा में, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा में।
ज्ञान मात्र भगवान आत्मा में, और ऐसे ही ज्ञाय 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 का जोर रहता है, तो फिर विकल्प विकल्प का कार्य करता है। वहां पता भी नहीं चलता, क्योंकि वह जो उपयोग अंतर में समाता है वो विकल्प को खींच करके अंदर लेकर के नहीं जाता है, वो विकल्प को बाहर ही छोड़ दिया है। वो बाहर छोड़ दिया अर्थात उस विकल्प से तादाद में छूट गया है। उस विकल्प से जो अपनापन था वह छूट गया है। जब अपनापन छूट जाए तब कितनी सहजता रहती है। जिस वस्तु को अपना मानना छोड़ दिया है, फिर वहां पर कोई भाव नहीं है। कचरे के डिब्बे के अंदर जो कचरा तुमने डाल दिया, घर के बाहर वह डिब्बा है और कचरा डाल दिया। अब तब जब तुम घर के अंदर आते हो उस समय कितने दुखी होते हो, या फिर उस समय तुम्हें कचरे का कितना विकल्प आता है कि कचरा बाहर छूट गया है। कुछ नहीं, तुम अपने महल के अंदर प्रवेश करते हो ऐसे निर्विकल्प होकर कि बस अपने घर में ही जा रहे हो। यहाँ जाना हो रहा है उस पर भी जोर नहीं है, तुम्हें महल ही दिखता है, कचरे का विकल्प तो नहीं रहता। तो जब वो निर्विकल्प अनुभूति में, ध्यान में, अंतर में जाता है, तब कितना भी विकल्प कि अभी थोड़ी देर पहले तो दुकान पर गया था, अभी तो खाना पका रहा था, अभी तो खाना खा रहा था, अभी तो घूमने गया था, ये सब विकल्प। और यहां तक कि मैं चैतन्य 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 हूं, यह भी विकल्प। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, यह भी विकल्प। मगर जैसे ही तेरा उपयोग अंतर में ध्रुव में गया कि मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, वहां तो उन विकल्पों को लेकर के नहीं जाता, क्योंकि तरंग के साथ में तू बंधा हुआ नहीं है। हाँ, तरंग के साथ में बंधा हुआ होता तो तू तरंग को अंदर लेकर जाता। ये उपयोग है, ये विकल्प के साथ में बंधा हुआ नहीं है। ये बंधन तो काल्पनिक है, उपयोग तो उपयोग में ही रहता है, वह विकल्प के तरंग में जाता नहीं है। और जब अंतर में डुबकी लगाता है तब तरंग बाहर ही रहेगी, क्योंकि जो मिला हुआ नहीं था वो अंदर कैसे जाएगा। तरंग तरंग में रहती है। और ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही सब प्रकार के विकल्प, ये तो चौथे गुणस्थान में, मुनि की अवस्था में मुनि के भी विकल्प होते हैं। मुनि 28 मूलगुण का पालन करते हैं तो वो भी विकल्प है। विहार करते हैं, विहार करने का विकल्प है। आहार लेते हैं, ये भी विकल्प है। मगर हर 48 मिनट में आत्मस्वरूप में लीन भी होते हैं। ये लीनता कैसे हो जाती है? क्योंकि वो जो विकल्प है उन विकल्पों पर उनका जोर नहीं है। दुनिया को ये दिखाई देगा, दुनिया को तो विकल्प भी नहीं दिखाई देते, सिर्फ क्रिया दिखाई देती है। बाहर की देह की क्रिया दिखाई देती है। उपयोग जब अंतर में जाता है वहां पर वो विकल्प को लेकर के नहीं जाता है। ध्रुव न्यायक तभी तो अभेद होता है। अपना वैभव अपने में गया, अपना ही ज्ञान अपने में ही समाया, अपनी ही श्रद्धा अपने में एकत्व करती है। मेरा जो अंश है वही मुझ चैतन्य परमात्मा का आश्रय लेता है, तभी तो अभेद हो पाता है। पर से कभी अभेद हुआ नहीं जा सकता, पर से अभेद नहीं हुआ जा सकता, और अपने से कभी फासला हो नहीं सकता। जहाज को कितनी भी कोशिश करो मगर वह जहाज वो सागर का हिस्सा नहीं बनेगा, और तरंग को कितनी भी कोशिश करो वो सागर से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि जो जिसकी अवस्था है वो अवस्था उसी को छोड़कर के बाहर कैसे जाएगी। सिर्फ लक्षण से भेद जानना है कि ये तरंग है, बस उतना ही, सागर नहीं है। ये तरंग में अनित्यता है और सागर में नित्यता है, और जहाज तो वहां है ही नहीं। तो ये देह का जहाज, ये तो निरंतर ये जो ज्ञान का सागर भगवान आत्मा, उसके ये जो पर्याय, ये जानना जानना जानना, भगवान आत्मा जानने जानने से अलग नहीं हो सकता।
और ये देह भगवान आत्मा में मिल नहीं सकता। सिर्फ इतना कि ये जानने की जो यात्रा होती है उसके प्रति भी तू उदासीन होता जा। जितना जितना ध्रुव का जोर आता है वह दृष्टि रहती है, उस समय उदासीनता अपने आप तैयार होगी। होता जा क्या कहूं, वह भी सहज तैयार होगी। उदासीनता अपने आप तैयार होती है। ध्रुव ज्ञायक, ध्रुव ज्ञायक, ध्रुव ज्ञायक, ऐसा जोर। मैं ध्रुव ज्ञायक, ध्रुव ज्ञायक, ध्रुव ज्ञायक, ये जोर। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर वहां पर रोना क्यों आता है? आंसू को आंखों में से बाहर लाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, आंसू बाहर आ गए। ऐसी ही स्थिति है कि जब उपयोग अंतर में जाता है, वहां लक्ष्य हुआ ना, वहां पता चला था कि उसकी मृत्यु हो गई, वियोग हुआ है। ये वियोग का विकल्प है कि आंख में से आंसू है। संयोग का विकल्प है कि चेहरे पर हास्य है। ऐसे ही जब यहां निर्विकल्प है तो पर समस्त क्षण भंगुर भोग उनसे उदासीन है, क्योंकि ध्रुव का आनंद इतना है कि वहां पर वो उछल कूद करने वाले विकल्प नहीं रहे। ये जो रोना और हंसना, ये जो नाचना और गाना, ये जो भाव उत्पन्न होते हैं भगवान, ये तो ध्रुव के सन्मुख नहीं हुआ, अभेद नहीं हुआ। जैसे ही अंतर में अभेद हुआ, न दिन है, न रात है, न विकल्प है, न कोई संकल्प है, एकमात्र ध्रुव 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 ध्रुव। और कोई भी देह को तू पकड़ता ही नहीं है। फिर तू थोड़े साल पहले यहां पर आया और तू फिर इस देह के साथ रहता है, और फिर तू इस देह को छोड़कर चला जाएगा। यह देह क्षणिक है, मगर यह विकल्प तो तब तक आता है जब तक देह पर लक्ष्य है। यदि लक्ष्य देह का न हो तो सत्ता एक ध्रुव, कपड़े की डोरी जो है वह डोरी, वहां पर जो कपड़ा अभी सुखाने के लिए रखा है, जो कपड़ा लटक रहा है, वो अभी 1 घंटे पहले कपड़ा लटका है, अभी 2 घंटे के बाद में वो वहां से हट जाएगा। ये जो है ये कपड़े का विकल्प है। पहले था नहीं, नया आया, और बाद में रहेगा नहीं, थोड़ी देर बाद वहां से हट जाएगा। मगर एकमात्र डोरी को ही देख, तो अखंड डोरी को देख। ऐसे ही अपनी अनादि अनंत नित्य चैतन्य की ध्रुवता, इसको फैला। इसको फैलाने का मतलब यह है कि ये 50 वर्ष तक ये जो चैतन्य चैतन्य चैतन्य, उसे फैला करके अनादि अनंत, जहां तुझे आदि न दिखाई दे, अंत न दिखाई दे, ऐसी जो ध्रुव 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 ध्रुव, और उसी में ही जो समा गया, उसके लिए कोई देह नहीं है, उसके लिए कोई भोग नहीं है, उसके लिए कोई संसार नहीं है। बस ये देह होने पर देहाती दशा। मुनिवर राम से यहाँ पर ये क्षणिक विकल्प और क्षणिक इंद्रियों के भोग से हटकर के अंतर में स्वरूप में डुबकी लगाने की प्रेरणा देते हैं। ये दोहा 119वां है, उसे हम पढ़ते हैं। जीव म जाणहि अपना, विषया हो सहिम मंजू, फल किम पाकहि जेम तिम, दुख करे सहिम तुझ। जीवम जाणहि अपना, विषया हो सहिम मज्जू, फल किम पाकहि जेम तिम, दुख करे सहिम तुझ। हे जीव, तू ऐसा मत जान कि ये विषय मेरे हैं और मेरे रहेंगे। अरे
ये दो किंपाक फल की तरह तुझे दुख ही देंगे। ये विषय ये क्षणिक है, मगर वो क्षणिक विकल्प जो है, क्षणिक भोग जो है, उसे ही संपत्ति माना है। इसलिए क्षणिक भोग के पीछे जो नित्य ध्रुव चैतन्य सत्ता है वह दिखाई नहीं देती। जो हीरा पड़ा है उसके ऊपर कचरा है। जब कोई व्यक्ति कचरे को ही संपत्ति मान लेता है, फिर वो कचरे को हटाने का भी ये साहस क्यों करेगा, इतनी भी मेहनत क्यों करेगा, जब संपत्ति वहां दिखाई देती है उसे। ऐसे ही ये जो इंद्रियों के भोग है, ये पांचों इंद्रियां है, वही तो वैभव दिखाई देता है, उसका अहोभाव आता है। चेहरे को दर्पण में देखते ही जो तुझे अहोभाव आता है, ये मैं, ऐसा जो भाव आता है ये मैं, उस समय तेरा ध्यान वहां गया ही नहीं है, असली स्वरूप देखा नहीं। ये कचरे को देख करके ही संपत्ति माना, फिर उसके अंदर जो हीरा है उस हीरे को क्यों देखेगा भगवान। पहले ये बोध तो हो, और इसी भ्रम से ही पूरा जीवन जीते हैं। ये दृष्टि है बहिर्दृष्टि, अंतर की ओर देखा नहीं है, ऐसे ही ठोकर खाई है। पहले के जमाने में तो ऐसा होता था, जो गाय को बछड़ा आता था, यदि बचपन में ही यदि मर जाए, कुछ ही समय में यदि बछड़ा मर जाता, तो क्या करते कि बछड़े को, उसका जो मुर्दा है, उस मुर्दे को अंदर जो मांस है, हड्डियां है, उसे तो निकाल देते। जो बछड़े का जो चमड़ा है, उस चमड़े को रखते और चमड़े के अंदर भूसा भर देते। भूसा भर करके फिर उसे बछड़े जैसा आकार बना देते और गाय के पास में फिर रखते। जब गाय के पास में रखते और गाय उस बछड़े को देखता, गाय बछड़े को देखती, बछड़ा नहीं है, वहां चमड़ा है, मगर वो देख करके ही वो दूध देती। गाय को लगता है कि मेरा बछड़ा मेरे पास में है, बछड़ा है ही नहीं, सिर्फ ऊपर का चमड़ा है, अंदर क्या है वो गाय देखती ही नहीं है। और इस भ्रम में ही वो दूध देती रहती है। वो खुश भी होती है वात्सल्य के कारण कि मेरा बछड़ा मेरे साथ में है। हमारी भी यही हालत है, ऊपर से ही देखा है, अंदर क्या है इसकी ओर देखा ही नहीं। और जैसे वो गाय भ्रम में रहती है, हम भी ऐसे ही पूरे जीवन भर इस भ्रम में रहते हैं। इसी भ्रम में रहते हैं कि बस मैं हमेशा के लिए यहां पर टिका हूं, ये जो दिख रहा है बस यही मेरा असली रूप है, मगर अंदर सब खाली खाली है। ये सब बाहर का दिखावा है, प्रदर्शन है। यदि एक दिन भी यदि दुनिया को, तुम जरा विचार करो, समाज को, मित्र को, परिवार को, जितनी भी वृत्ति हमारे अंदर में उत्पन्न होती है उसका पता चल जाए, तो जो भी भाव हमारे अंदर उत्पन्न हुए, क्या हम शांति से, उस सुकून से जी पाएंगे? क्या हम उसी आनंद से जी पाएंगे? तब समझना कि हमने दुनिया को कितना धोखा दिया है। और दुनिया को ही धोखा नहीं दिया, ये जीवन पूरा धोखे में ही बीत जाता है। और उसमें ये सत्य क्या है, इस अनुभूति के लिए मुनिवर राम सिंह ने ये बोध दिया है, वो समझने के लिए कि सत्य क्या है। कोई विरला इस सत्य को समझ पाता है। मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये ध्रुव की ध्रुवता कोई विरला समझ पाता है। इसलिए यहां किंपाक फल का ये दृष्टांत दिया है। एक फल है, फल का नाम है, जैसे नोनी नाम का फल है, ऐसे ये किंपाक फल है। वो फल होता है, बहुत मधुर होता है। फल तो मीठा है, दिखने में भी बहुत सुंदर है, मगर उसका भक्षण करते ही व्यक्ति के शरीर में इतना जहर चढ़ जाता है कि वो थोड़े ही समय में फिर वो मर जाता है। दिखने में बहुत सुंदर है और मीठा भी है, इसलिए वो दृष्टांत दिया है
कि संसार के जो इंद्रियों के विषय के भोग है ये बहुत मीठे हैं, मीठे तो है मगर फिर भी वो दुखदायक है, मरण का कारण है। हर समय मरण हो रहा है। जिसे हम मरण कहते हैं वो मरण नहीं है, जिसे हम मरण कहते हैं वो तो मृत्यु की पूर्णता है। हम रोज मर रहे हैं, रोज मृत्यु की ओर जा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति भागता हो भागता हो भागता हो और जब पहुंचे तब वो अचानक नहीं पहुंचा, वह रोज 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 चल रहा था और फिर पहुंचा। ये पैदल यात्रा करने वाले लोग होते हैं। कोई द्वारका जाता है, कोई काशी जाता है, कोई अयोध्या जाता है, कोई शिखर जी जाता है। पैदल जाते हैं, रोज रोज दिन में चलते हैं, रात को फिर विश्राम करते हैं और महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में फिर वे पहुंचते हैं। अचानक नहीं पहुंचते, वे रोज यात्रा करते थे और फिर पहुंचे। ऐसा ही हमारा है। मृत्यु के पास में हम पहुंचते हैं, वो अचानक नहीं पहुंचते। रोज यात्रा चल रही थी। वो यात्री तो रात्रि के समय विश्राम भी करता था, कहीं खाना खाने पीने रुक जाता था, मगर यहां तो 24 घंटे की यात्रा है। ये देह प्रतीक समय बस पलट ही रहा है, पलट ही रहा है, पलट ही रहा है। मगर जीवन का ये भ्रम, वो जो दृष्टि है ना, वो उसकी ओर ध्यान ही नहीं देना चाहती। उसकी ओर ध्यान जाए तो मन कहता है रहने दे, रहने दे। क्योंकि जो भविष्य के अरमान है, भविष्य के जो सपने हैं, वो सपने, उसमें वो छेड़खानी होती है। जैसे ये विचार करे, अरे देह तो क्षणभंगुर है। ऐसा यदि विचार आए तो, ऐसा विचार आए तो, मगर वो आशा, वो जो वासना, वो इतनी है। जैसे कि बेटा और उसका बेटा आने वाला है, बेटे के बेटे, वहां पर संतान आने वाली है, पता नहीं है कब जन्म होगा, मगर यहां दादा की मरने की तैयारी में। अभी शरीर तो बिल्कुल अस्वस्थ है, मगर फिर भी कोई कहे कि बस दादाजी अभी आपकी मृत्यु होने वाली है, कैसे मरूंगा, अभी तो बेटे का मुंह देख करके जाऊंगा। वह वासना इतनी गाढ़ होती है, तब मृत्यु आती है, फिर भी वो देखना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता। ऐसा ही होता है। उस जानवर की तरह जब सामने से कोई आता है तब वो अपनी आंखें बंद कर देता है कि बस आंखें बंद कर दो, देखना न पड़े कि वो आकर के मुझे खा जाएगा। आंख बंद करे या खुली रखे, वो तो आकर के खाने ही वाला है। मैं इस सत्य को देखूं या न देखूं, मृत्यु तो होने वाली है, और मृत्यु हो उसका बोध क्यों न मैं करूं। इसलिए रोज रोज मैं इस देह को बूढ़ा होता हुआ देखता हूं। रोज रोज इस शरीर की झुर्रियां जो बढ़ती जाती है उसे देखता हूं। ये काया की सिलवटें ये दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ये सोने की जो चदर है, ये पलंग की, ये बेड की जो चदर है, ये चदर उसमें जैसे सिलवटें होती है, करचलियों जेवी रीते पड़ी जाए, ऐसे ही ये देह की सिलवटें भी अब दिखाई देती है। अब ये चेहरे की झुर्रियां दिखाई दे, बस जिसे न दिखाई दे उसे अनंत काल तक यहां रह करके जीना हो, उसे मुबारक हो। मगर मेरी मृत्यु है, मुझे यह दिखाई देता है। बस क्षण भंगुरता का बोध जितना हो सके अपने जीवन में डाल। इसलिए तो सुबह की शुरुआत हम यहां से करते। इसी वजह से ये 119वां दोहा मुझे प्रीतिकर लगता है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य। ये क्षणिक का बोध ये लगा है मीठा, मगर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग खाते हैं। अब जैसे डायबिटीज है, फिर भी वो मीठा खाना छूटता नहीं है। वह क्यों नहीं छूटता? क्योंकि मृत्यु आएगी, बीमारी बढ़ेगी, वो भविष्य की बात है। मगर मीठा रस जो अभी जीभ पर आ रहा है और जो सुख मिल रहा है वो तात्कालिक मिल रहा है। ये बात खास समझने जैसी है। मनुष्य है ना, वो तत्क्षण जीवी है। अभी क्या मिल रहा है? यदि मैं आपको कहूं कि आप धर्म कर लो,
100 वर्ष के बाद में आपको धन मिलेगा। आप धर्म कर लो, आपको 1000 बरस के बाद में मोक्ष मिलेगा। और सामने ही पकवान हो, आप कहेंगे मैं ये खा लेता हूं, क्योंकि रस अभी मिल रहा है। यही तो कारण है कि नरक का भय हमें क्यों नहीं है, कि नरक का दुख भोगना पड़ेगा, मगर कब? बाद में नहीं। नरक का दुख बाद में भोगना पड़ेगा, वो अभी नहीं भोगना पड़ रहा है। मगर उसके लिए मैं वर्तमान में ये 5 इंद्रिय के भोगों को भोगना क्यों छोड़ूं? क्योंकि उसका सुख तो मुझे अभी मिल रहा है। हम तत्क्षण जीवी है कि अभी क्या मिल रहा है, अभी क्या मिल रहा है, क्योंकि आगे का हमें पता नहीं है। आगे इतने हम फैल ही नहीं सकते। मन है न, वो ऐसा ही है, चंचल है। ले लो, ले लो। इसी वजह से ही तो जब तंबाकू के ऊपर लिखा रहता है, तंबाकू की पुड़ियों के ऊपर, कि इसे खाने से कैंसर हो सकता है, अब तो ये भी लिखा आता है कि इसे खाने से कैंसर होता है। पहले आता था हो सकता है, अब होता है। और पहले तो छोटे अक्षरों में लिखा रहता था, अब तो बड़े बड़े अक्षरों में। मगर ये सब पढ़ करके भी क्यों खाते हैं? क्योंकि वासना इतनी होती है तब वो मृत्यु को भी नहीं देखती। अभी जो रस आदत इतनी हो गई है, और जैसे उनको आदत हो गई है, ऐसे ही प्रत्येक अज्ञानी की ये आदत है, देह के साथ में जीने की आदत। ज्ञानी की वह आदत छूट गई कि अब वह देह के साथ में नहीं जीते। वह ज्ञान 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 ज्ञान, वह ज्ञानमय ही जीवन है। देह के साथ में उनका जीवन नहीं है। ज्ञान का जानना जानना जानना, यही जीवन है। जानते हुए भी अंदर में कहीं भी किसी को भी पता न चले। बड़े से बड़ा सेठ होगा, कितना भी मंदिर जाता होगा, मगर वो नौकर के सामने कभी उस तरह से पेश न होगा कि मैं बहुत दुखी हूं। वो बता ही नहीं सकता मैं दुखी हूं। इसलिए अंदर पत्नी के साथ में कितना भी झगड़ा करके बाहर निकलेगा, मगर नौकरों के सामने वो हंसता हुआ निकलेगा, एटीट्यूड से निकलेगा। यही तो माया है। हम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हम सुखी है, अंदर में दुख इतना भरा हुआ है। उस दुख को मिटाना नहीं चाहते, दूसरों की आंखों में धूल डालना चाहते हैं कि दूसरा मेरी असलियत न जान ले। और ज्ञानी के जीवन में से प्रदर्शन हट गया है, पूरा भाव ही। इसलिए प्रति समय ये जागृति जागृति जागृति, ये इसमें कहीं पर भी प्रभावित मत होना। क्षणिक विषय के भोगों के कारण प्रभावित मत होना, प्रभावित मत होना। अंदर में वह कितनी द्विधा में और आकुलता में है। मुकेश अंबानी रोज ऑफिस जाता है। ऑफिस जाता है, क्यों जाता है? क्यों? उसे सुख नहीं मिला। यदि सुख मिल गया होता तो उसे वहां जाने की जरूरत क्यों पड़ी? बिल गेट्स ही वहां पर क्यों भागता रहता है अभी, यदि उसे सुख मिल गया होता तो? खाली उनको ही देखो, यदि तुम अपने जीवन में अभी रोज रोज कमाई करोगे तो बिल गेट्स जितने तो पैसे नहीं कमाओगे ना। होगा कोई एक आध चलो कमा भी ले, मगर नहीं कमा पाओगे ना सब तो। फिर भी सबकी दौड़ रहती है ना, उस व्यक्ति को देख लो। और मैं तो आपसे कहता हूं बिल गेट्स को भी क्यों, तुम तीर्थंकरों के और चक्रवर्ती को ही देख लो। उनको देख करके ही ये लगे कि बस सब कुछ एक समय में ऐसा क्षणिक, पूरा एक क्षणिक 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 क्षणिक, ये क्षणिक का भाव, क्षणिक का भाव, क्षणिक का भाव। ये कोई 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 विरला ज्ञान दीपक इस भाव को समझता। जब मैं मुंबई में नया नया गया था और मेरे पास में फिर धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे आने लगे, पढ़ाता था, पैसे आते थे। जब पैसे मिलने लगे, मगर पैसे जितना खाना पीना चाहिए, जितना पैसे का खर्चा करना था,
उतना करता था, मगर बाकी पैसे बचते थे तो उन पैसों का मैं क्या करूं, ये विचार आता था। तो कुछ लोगों से मैं सलाह मशवरा लेता था क्या करना चाहिए, और लोग मुझे सुझाव देते। मैं क्या करता था, नए नए कपड़े खरीदता था, मगर लोग कहते थे कपड़े में इतना, कितने महंगे महंगे कपड़े, कि चलो 2,000 रुपये का शर्ट खरीद लिया, 4,000 का शर्ट खरीद लिया, कि इतना महंगा कपड़ा मत खरीदो। बोले एक काम करो, इतना हजारों रुपये का कपड़ा खरीदने से अच्छा है सोना खरीदो। इन्वेस्टमेंट करना है तो सोने में करो, कुछ गहने खरीद लो, क्योंकि कपड़े रोज पहनोगे ने तो एक बार खाली पहन लिया कि कपड़े का मूल्य घट जाएगा, मगर सोना एक बार पहनो, 2 बार पहनो, 100 बार पहनो, सोने का दाम कम नहीं होगा। यदि इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसे में करो कि जो हमेशा के लिए टिक करके रहता है। ये बाहर का धन तो क्षणिक है, ये वस्त्र तो क्षणिक है, पैसे भी चले जाएंगे, इसलिए पैसे अपने हाथ में मत रखना, उसका सोना हीरा खरीद लेना। ज्ञानी को कैसा लगता है, जैसे कपड़े क्षणिक दिखते हैं ऐसे ही सोना भी क्षणिक दिखता है। नया नया सोना खदान में से निकलता जाता है। खदान में से सोना तो निकलता है ना, रोज खदान में से सोना निकलता है, खदान में से हीरे निकलते हैं। तुम जरा विचार करो कि खदान में से नया नया सोना निकलता जाए और पुराना सोना यदि खत्म न हो जाए तो क्या होगा, कि पहले का सोना पड़ा रहा और नया सोना निकलता ही रहे, निकलता ही रहे, निकलता ही रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि सोने से ही यह दुनिया भर जाएगी। क्योंकि पुराना तो नष्ट नहीं होता और नया खदान में से निकलता है, तो दुनिया सोने से, हीरे से भर जाएगी फिर। मगर असलियत यह है कि नए हीरे जैसे खदान में से निकलते हैं, नए सोना खदान में से निकलता है, ऐसे ही पुराना सोना भी फिर खत्म भी होता है। ये जैसे कपड़े क्षणिक है ऐसे ही सोना भी क्षणिक है, जैसे कपड़े क्षणिक है ऐसे ही हीरे भी क्षणिक है। ये सब कुछ क्षणिक एक साथ में एक ही श्रेणी में दिखाई दे, कुछ क्षणिक और कुछ नित्य, ऐसा भेद नहीं दिखाई देता। इसलिए यह जगत सारा, ये सारा में पूरा सारा आ गया, यह जगत सारा क्षणिक है। इसलिए जैसे ही पर्याय है बस, तो उसकी महिमा नहीं है। वहां पर ही पहले से ही वहां पर घटित करना, समोसरण तीर्थंकर परमात्मा का वो द्रव्य है, गुणे की पर्याय है। कि समोसरण तो पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है, पर्याय है, क्षणिक है। यदि क्षणिक है तो वह इंद्रियों का विषय का भोग वह सुख रूप कैसे होगा, वह सुख रूप कैसे होगा। और जिन्होंने समोसरण की रचना की, वो माल कहां से लाए थे, वो तो उनका माल था ना। समोसरण की रचना करने वाले देव, हाँ भगवान, समोसरण की रचना करने वाले देव, वे देव, वे देव, वे देव जब इतने दुखी होंगे तभी तो समोसरण की रचना करने आए हैं। वरना वे समोसरण में परमात्मा होकर के क्यों नहीं बैठे। कोई तुम्हारे वहां पर प्रसंग है और वहां पांडाल लगाने के लिए आया है, मंडप करने के लिए आया है, वहां पर टेंट बांधने के लिए आया है, उसके पास में वो मटेरियल है ना। तुम्हारे वहां पर 2 दिन के लिए लेकर के आया कि चलो पांडाल में वो चमकते हुए कपड़े बांध दिए 2 दिन के लिए, मगर उसके पास में तो, उसके गोडाउन में तो ये सब भरा पड़ा हुआ है। ये तो थोड़ा सा लेकर के आया है। स्वर्ग के देव तो थोड़ा सा वैभव यहां पर समूसरण की रचना करते, मगर उनका वैभव कितना है, मगर उनका वैभव कितना है। और जिनके पास में इतना वैभव है वे भी जब आकर के झुकते हैं जिनके चरणों में, तो फिर मैं ये विषयों की दौड़ के पीछे क्यों पड़ा हूं। तू सुनता रहे, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। बस इस प्रकार से ये किंपाक फल की भांति, जो फल अभी लगता मीठा है मगर दुख देने वाला है, बस
पता है कि जरूरत से ज्यादा खाने से पेट में गड़बड़ होती है, फिर भी रस इतना है कि उल्टी हो जाए तो भी खाने को मन करता है। और ऐसे जीवों को सम्यक दर्शन पाना बहुत मुश्किल है। खास ध्यान में रहे कि जहां स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है, खतरनाक है, फिर भी जो उसका रस न छूटता हो, तो वासना इतनी अंदर में गहन पड़ी हुई है, उसका छूटना बहुत मुश्किल है। और उस जीव को अंतर में डुबकी लगना, क्योंकि जो इतना गुलाम होकर के बैठा है, इसलिए ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है। बस ये परमाणु उन परमाणुओं के साथ में मिले उससे पहले ही ये उपयोग जिसका है उसी में अभेद हो जाए। तुम्हारी ये यात्रा हो या न हो, उससे मुझे क्या, मेरा ये जानना जानना अनंत काल तक होता रहेगा। ऐसा ही अंतर में यही 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 धारा चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ये धारा चलती रहती है। तुम्हारा तो कुछ ठिकाना नहीं, तुम्हारा कुछ ठिकाना नहीं। ऐसा ही कल रात्रि में जो विचार चल रहा था, वो इस देह के खून के साथ में वो विचार चल रहा था। हे खून, तो देह में दौड़ता रहता है, ये दौड़ता हुआ खून। मगर तेरी यात्रा कुछ दिन की यात्रा है, ये इधर ही इधर इधर ही इधर ये दौड़ता रहता है। मगर मेरी जो यात्रा है, ये जानना 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 जानना, उसमें कभी ठहरना नहीं है। मृत्यु होते ही वो खून दौड़ता था, अब वो रुक गया, बस ठहर गया। दिन में जैसे हम चलते थे, रात्रि में सोते समय रुक गए। ये देह सदा काल के लिए सो गया, और अंदर जो दौड़ रहा था खून, वह भी ठहर गया। खून ठहर गया, और वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। वहां कोई भी बाहर का ब्लड प्रेशर का मशीन लाकर के यदि नापो, कुछ काम में नहीं आएगा। क्योंकि दौड़ता हो तो उसे तुम नापो कि कितनी इंटेंसिटी है, कैसी उसकी स्थिति है। ऐसा ही है कि ये ज्ञान का जो जानना 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 हो तो रहा है, अनंत काल के लिए होता रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। और जो ज्ञान अपने में ऐसा समा जाए, स्थिर हो जाए, ज्ञान ज्ञान में समा जाता है, ज्ञान ज्ञान में ही समा जाता है। हे ज्ञान दीपक, इस प्रयोग से कि ज्ञान ज्ञान में समा जाता है, तब वहां पर जैसे ब्लड प्रेशर में कुछ मशीन में आया ही नहीं, ब्लड ठहर गया, खून रुक गया। ऐसे ही जब उपयोग रुक जाएगा, ठहर जाएगा, अपने में ठहर जाएगा, उस समय बाहर के कोई भी निमित्त आएंगे, उन निमित्तों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कुछ भी नहीं कि तुझे कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि वहां तू स्वयं ही ठहर गया है। अब वहां उतार चढ़ाव कुछ भी नहीं, ठहर गया। इंद्रियों के विषय के भोग ये 2 दिन के हैं, और फिर तो दुखों की ही परिपाटी चलेगी। यही कहते हैं, फिर दुखों की ही परिपाटी चलेगी। ये जागृति दौड़ 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 रहती ही है। इसलिए तू अब प्रयोग कर। कल रात्रि में जैसे प्रयोग हुआ था, इस देह की क्षणभंगुरता को देख करके बस ओ हो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ज्ञान 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 का वेदन, अंतर में ज्ञान का वेदन, वह निर्विकल्प वेदन,
मात्र अनुभव, मात्र अनुभव, ये अनुभव मात्र। आज इसके प्रयोग के बारे में मुझे आपको खास एक दोहा मुझे प्रयोग के लिए बहुत उपयोगी लगता है, इसलिए आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इसका प्रयोग अपन करते हैं। ये जो दोहा है, ये इंद्रिय के विषय की क्षणभंगुरता और क्षणभंगुरता में भेद ज्ञान करते हुए ये ज्ञान अनुभव में आया। जब तू उस रूप में विचार करे ने, विचार करता है, विचार तेरा ऐसा लगेगा कि दिमाग से ये चल रहा है, दिमाग में ये विचार आ रहा है, मगर उस विचार को प्रधानता मत देना, मात्र ज्ञान को प्रधानता देगा तो ज्ञान का तो सर्वांग, खाली ऊपर के भाग पर नहीं, ज्ञान तो सर्वांग माने सभी जगह, यहाँ पर सब जगह फैला हुआ है न। पूरी एक सत्ता को ही देख, उसके टुकड़े क्यों करता है? सिर वाला ज्ञान, पैर वाला ज्ञान, ये हाथ वाला ज्ञान, ये पेट वाला ज्ञान, ऐसा ऐसा ज्ञान के टुकड़े क्यों करता है? ज्ञान माने एक अखंड सत्ता। तो उस स्थिति में पहुंच भगवान कि जहां पर तुझे भोग और त्याग ऐसा कुछ भी न रहे। ये परम सत्य है भगवान, ये परम सत्य है, जहां भोग भी नहीं रहता और त्याग भी नहीं रहता, जहां क्षणिक भी नहीं है और नित्य भी नहीं है, जहां मात्र अनुभूति है। बस, क्योंकि मैं नित्य हूं, मैं नित्य हूं, वह तो विकल्प है, यहां अनुभूति है। और कोई भाव नहीं आएगा। जहां अनुभव हुआ, फिर ये भी कौन से कर्म का उदय है, कौन सी गति है, क्या लेना देना, पंचम काल, चौथा काल, ये भरत क्षेत्र, ये विदेह क्षेत्र, ये सब ये सब जिनको संसार चलाना है उनके लिए है, मेरे लिए कुछ भी नहीं। मेरी दीवानगी ऐसी है भगवान, आत्मा, मेरी दीवानगी ऐसी कि चैतन्य, जब चैतन्य, उस समय चैतन्य, ओ वो जो भाव अंदर में ग्रहण हो, जैसा भाव ग्रहण हो कि उस समय वहां पर विकल्प नहीं आता। बस ऐसा ही उस समय का तो ये अनुभव कर। कोई भी इंद्रिय के विषय के भोग को देख, उस समय तुझे गांव, शहर, नगर, देश, दुनिया, कोई विकल्प नहीं है। किसी भी इंद्रिय के विषय को, बस वहां विकल्प नहीं है। बस जिस समय तू आंख से थिएटर में पर्दे को देखता है, वह दृश्य देखता है, मूवी देखने गया और मूवी को देखते समय अब 3 घंटे तक, अब तो दिल्ली में बैठा है या मुंबई में बैठा है या फिर भारत में है या प्रदेश में, कोई विकल्प नहीं आता है। बस थिएटर के बाहर था तब तक तुझे विकल्प आता था कि चलो ये टिकट की खिड़की है, चलो यहाँ से हमने रिक्शा पकड़ करके, टैक्सी पकड़ करके आए हैं, चलो ये करना वह। मगर जैसे ही बस दृश्य को देखना शुरू हुआ, देखना शुरू हुआ, और फिर वहाँ बाहर का कोई भाव नहीं है। वहां तो पर्दे तक का विकल्प नहीं है जहां तेरा ध्यान है, क्योंकि मस्ती उस दृश्य में है, मस्ती दृश्य में है। उस समय देश को भूल गया है, दृश्य मुख्य बन गया। मैं तुझ परमात्मा से कहता हूं भगवान, जब तू ज्ञायक, ये चैतन्य, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ चैतन्य, ऐसा जैसे दृष्टि गई तो बस भगवान, फिर कोई यहाँ पर कोई तो भरत क्षेत्र वाला रहता ही नहीं है। ये तो सब, इसलिए तो ज्ञानी को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अज्ञानी देश में रहता है, परदेश में रहता है,
और ज्ञानी तो चैतन्य प्रदेश के बाहर निकले नहीं है। ऐसी अंतर की स्थिति है भगवान। ये भाव बहुत सूक्ष्म भाव है। तुझे यदि अनुभव हो तो तुझे ये समझ में आए, बाकी तो ऊपर ऊपर से सुनने वाले को समझ में नहीं है कि न्यायक का जोर आते ही, ऐसी जो चैतन्य की न्यायक की मस्ती, अंदर से न्यायक का जोर आते ही और से लक्ष्य कैसे हट जाता है, वो याद नहीं आता। और ऐसे ही याद नहीं आता उस समय, जिस समय तू वहां पर हीरो है, हीरो विलन को मारता है, हीरो हीरोइन के साथ में भागता है, ये सब जो दृश्य उस समय तू देखता है, देखता है, देखता है, देखता है। उस समय और भी थिएटर में लोग हैं, वो भी तुझे नहीं दिखाई देते। उस दृश्य को देखता है, तब तू 12 से 3 का शो देखने गया या 3 से 6 का देखने गया, वह भी विकल्प नहीं आता। समय का विकल्प नहीं है, क्षेत्र का विकल्प नहीं है। ऐसे ही जब ध्रुव चैतन्य का जोर आएगा, और जैसे से ध्रुव का जोर आएगा न, तो अहंकार भी फिर पिघलता जाएगा। फिर इस झंझट में काय को पड़ने का भगवान, ये ध्रुव ही बस, बस मेरी चैतन्य की ध्रुवता, ये मस्ती ध्रुव की मस्ती, हम तो चले उस सिद्धपुर की ओर भगवान। बस ऐसा ध्रुव, हो ऐसा ध्रुव का जोर कि वहां पर ये देह तो दिखता ही नहीं, दिखता नहीं। वहां तो कौन सी कुर्सी पर बैठा है वो कुर्सी दिखती है कि उसे वो दृश्य दिखता है। यहाँ तो ज्ञान 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 ही दृष्टि में है। वहां ये देह का पात्र कोई मनुष्य की कुर्सी पर बैठा हो या कोई देव की कुर्सी पर बैठा हो, अरे अंतर में ज्ञान का अनुभव हुआ, इससे बस उत्तम और क्या है। ये ध्रुव की चैतन्य की मस्ती, काश तुझे ये प्रयोग से समझ में आए। तो ऐसा इस देश के क्षण भंगुरता का ये प्रयोग, बस ओ। इसलिए सांस जैसे क्षणिक है, ऐसे ही नाक भी क्षणिक है। जैसे पंखा क्षणिक है, ऐसे ही छत भी क्षणिक है। जैसे पानी क्षणिक है, ऐसे ही पीछे नदी भी क्षणिक है। ये सब में भेद किए बिना ये सब, यह जगत सारा क्षणिक है। यह जगत सारा क्षणिक है। जहां पर भी ऐसा दिखे तो उस जड़ मूल से, उस विषय के भोगों को भोगने के लिए जो इतनी वासना अंधी थी ने, उस स्वरूप से कनेक्टेड नहीं था। स्वरूप से ऐसा कनेक्टेड नहीं था। स्वरूप से जो कनेक्टेड है न, स्वरूप से जो ऐसे जुड़ा हुआ है न भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, स्वरूप से ऐसा जुड़ा हुआ है तो वो भोगता नहीं है, भोगता नहीं है। इसलिए चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि भोगने जाता है न, वो भोगता नहीं है, वो भोगता नहीं है। उसका तो ज्ञान का है न, वो ज्ञान को ही जानता रहता है, वो ज्ञान को ही जानता है। अपने परिणमन के बाहर तो उसका ध्यान नहीं है। ये ज्ञान 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 ज्ञान, हे ज्ञान की पर्याय, तू जे जे जो 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 ज्ञेयों को तू जानती है, मगर इस परिणमन में तू सत्ता स्वरूप जो ज्ञान है, बस यही मैं, यही मैं। तो ऐसे ही ज्ञान की पर्याय से ऐसा कि जो आंखें जिन जिन पदार्थों को देखती हो, उन पदार्थों को छूती नहीं हो, इसलिए आंख में खटकना कुछ नहीं हो रहा है। पहाड़ देखा तो पहाड़ सामने होने पर भी वह खटकता नहीं है। आंख के अंदर नहीं, एक छोटा सा कण हो तो खटक जाता है क्योंकि आंख में गिरा है। और पहाड़ है
तो वह खटकता नहीं है, क्योंकि आग के अंदर गिरा नहीं। ऐसे ही एक ज्ञान की पर्याय में ये कोई भी ज्ञेय अंदर मिले नहीं है। ऐसा ये चैतन्य दुनिया में भगवान तुझे थोड़ा ऐसा प्रयोग जब करेगा ने, दुनिया मूर्ख बनाएगी। समाज में, दुनिया में तुझे लोग पागल समझेंगे। दुनिया वालों की नज़र में दुनिया तुझे धोखा देगी, दुनिया तुझे ठोकर देगी, मूर्ख बनाएगी, ठगेगी। दुनिया तुझे ठगेगी, तेरे को लूटेगी। ये दुनिया में सब, मगर एक बात अंतर में रखना कि बस यह जगत सारा क्षणिक है। अंदर में ध्रुव का जोर उसका नाम है। इसी के बल पर तो ज्ञानी ऐसे झुकने को तैयार होता है। इसी के बल तो ज्ञानी की अंतर की ऐसी मस्ती होती है, ऐसी ध्रुव 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 की मस्ती से। यही तो कारण है कि बाहर में कहीं पर भी उन्हें पता है दुनिया में हार करके भले आया है। दुनिया में किसी ने मानो ठग लिया, तेरा ₹1,00,000 ले लिया, 5 लाख ले लिया, तेरा करोड़ 5 करोड़ ले लिया, दुनिया ठग गई, चली गई। मगर तू अंतर में ये जानता है कि मेरी चैतन्य की जागृति बस कोई ठग करके नहीं गया ने। बस यदि ये जागृति चली जाती तो अनंत सिद्धों से मुलाकात कैसे होती, अनंत सिद्ध परमात्मा से मुलाकात कैसे होती। बस वहां तो इसकी जरूरत है। मुझे अस्थमा की बीमारी है और उत्तर ध्रुव पर मेरी जेब में एक भी रुपया नहीं है, मगर मेरी जेब में उस समय अस्थमा का पंप है, वो था। बस, और कोई भय नहीं था। क्यों? कि जीने के लिए क्या चाहिए था? वहां पर रुपये को खाना नहीं था। -17 डिग्री टेम्परेचर में वो पंप मिल गया कि बस अब वहां, क्योंकि जो प्रयोजन है न वो वहां मिल गया न। सिद्धों के पास में जाना है न, तो वो 5 करोड़ लेकर के नहीं जाना था। सिद्धों के पास पहुंचने के लिए टिकट चाहिए थी। वो 5 करोड़ से नहीं खरीदी जा सकती थी, वो आत्म जागृति से खरीदी जा सकती थी। आत्म जागृति मेरे पास में है, बस तो दुनिया में नुकसान हुआ सो हुआ। इसी के बल पर तो कृपालु देव कहते हैं मेरा है वो चाहता नहीं, चाहता वो मेरा नहीं। ये जो कहते हैं वो खाली वाणी नहीं है, वो कृपालु देव समझते कि अंदर की जागृति न छूटे। बस ये चैतन्य की जागृति न छूटे। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा प्रति समय बस। और ये कोई नहीं करता है, मैं तुमसे कहता हूं, सुनते सब है, वरना इतने विरोध, इतने लड़ाई झगड़े, इतने संप्रदाय, इतने भेद, इतनी कट्टरता ये होती क्यों? ये होती क्यों? वितराग पुरुष का ये बताया गया ये मूल मार्ग, और उसमें ये इतने भेद प्रभेद, इतने लड़ाई झगड़े, इतने कटाक्ष, इतने तीक्ष्ण, इतने कठोर ऐसे वचन, ये सब क्या है? कोई दीक्षा लेकर के नग्न होकर के प्रवचन में गंदे गंदे शब्द का उपयोग करता है गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के बारे में। कोई पंडित है वो किसी दूसरे पंडित का कहता है, कोई विद्वान है दूसरे विद्वान का कहता है, कोई मौलवी है वो किसी और मौलवी। ये पूरी दुनिया में ये सब जो हो रहा है ना, हे चैतन्य परमात्मा हमें किसी को समझाना नहीं है। बस ये पूरा प्रयोग मैं तुझसे कहता हूँ। हे चैतन्य परमात्मा तुझसे प्रयोग कहता हूँ। दुनिया में कहीं पर भी विवाद में जाना नहीं, समय और इसी के बल पर कहता हूँ। थोड़ी देर के लिए यदि ये भाव आ जाए, मगर असलियत बाहर आ जाती है, और असलियत मेरी यही है, चैतन्य की जागृति। बस चैतन्य की जागृति, इस जागृति को बस न छोड़ना। ये जागृति, इसी के लिए तो ये प्रयोग करा रहा हूं बार 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 कि बस ध्रुवता 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 ध्रुवता, बस ऐसे ही ये ध्रुवता 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 ध्रुवता। मगर ये चैतन्य की ज्योति की बस जैसे ही ये दिखाई दिया,
अखंडितता दिखाई दी, अखंड चैतन्य ज्योत। पहला ही ये भाव कल रात्रि में प्रयोग चल रहा था और पता नहीं कब बीच में ये रुक गया प्रयोग, बोलना बोलना रुक गया। मैंने सुना, अभी मैं आपको भेजूंगा वो कल रात्रि का ध्यान का प्रयोग। आज उसे सुन करके फिर तुम दोबारा उसे सुन लेना और फिर सोना। वो प्रयोग में अगर जैसे ही आंख खुली, खुलते अरे ये चैतन्य की ज्योति, ये तो अखंड ज्योत है, सोई नहीं है, अखंड ज्योत है। आंख खुलते ही ये ज्योति दिखाई दी, ये अभी नहीं चली, ये अखंड ज्योत है। आंख खुलने के कारण ज्योति पैदा नहीं होती, ज्योति तो सदा रहती है। आंख अभी खुली, वह ज्योत तो पहले भी थी। ऐसे ही तो एक चैतन्य सत्ता, क्योंकि उसमें वो सामर्थ्य है। एक समय की पर्याय में ऐसा सामर्थ्य है कि त्रिकाली ध्रुव 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 चैतन्य तत्व को समझ ले, ऐसा एक समय की पर्याय में सामर्थ्य है। एक समय की पर्याय में वह सामर्थ्य है। ओ सामर्थ्य ऐसा है, सामर्थ्य ऐसा है। ओ हो हो ओ हो हो ओ 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 ऐसा एक समय की पर्याय में ध्रुव को ग्रहण करे, जाने, पहचाने, ऐसा सामर्थ्य एक समय की पर्याय में है। एक समय की पर्याय में ये पूरी अखंड सत्ता है ना, इसको देख भगवान, ये अखंड सत्ता और एक समय की पर्याय। एक समय की पर्याय, तो पर्याय तो एक समय की है और सत्ता त्रिकाल है। तो जब एक समय की पर्याय में त्रिकाल सत्ता को वो एक समय की पर्याय पकड़ लेती है, तो फिर महिमा वाली कौन हुई? वो पर्याय हुई ना, जिसने पूरी त्रिकाल सत्ता को पकड़ लिया, उसको भी पकड़ लिया। त्रिकाल ध्रुव, इसलिए कहते हैं पर्याय में द्रव्य को जान लिया। एक समय की पर्याय में वो सामर्थ्य है। तो पर्याय की महिमा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? एक समय की पर्याय त्रिकाली ध्रुव को ऐसे पकड़ लेती है, तो पर्याय की महिमा बढ़ी कि नहीं? नहीं, वो पर्याय महिमावान नहीं हुई। इसलिए क्योंकि जब एक समय की पर्याय, लगता ऐसा है कि एक व्यक्ति धनपति है, उसको कोई पकड़ लेता है, उसको भी अपने पास में पकड़ लेता है कि वो पकड़ने वाला तो कितना पावरफुल होगा कि उसको भी पकड़ लिया। इतना शक्तिशाली जो भगवान आत्मा, एक समय की पर्याय उसे पकड़ लेती है। तो पर्याय कितनी शक्तिशाली, तो फिर वो पर्याय कितनी शक्तिशाली? पर्याय शक्तिशाली नहीं है, वो ध्रुव शक्तिशाली है। क्योंकि उस समय की पर्याय ने जब ध्रुव को पकड़ा है, तो अपनी ओर देख करके तो पकड़ ही नहीं सकी, ध्रुव पर समर्पित हो गई थी और पकड़ा है। तो वो झुकी तो ध्रुव की ओर है, अपनी ओर झुक करके ध्रुव को नहीं पकड़ती, ध्रुव में झुक करके ध्रुव को पकड़ती है। तो शिष्य जब गुरु के पैर पकड़ लेता है, तो गुरु को पकड़ लिया, इसका मतलब कि शिष्य बड़ा नहीं हो गया, वो झुका हुआ है, वो गुरु की महिमा है। ऐसा ओ पूरा ध्रुव ध्रुव, इस ध्रुव की महिमा आती है। तब ध्यान में अंतर में जाता है, वो ध्यान मर जाता है, मगर श्रद्धा वो पकड़े रखती है। वो ध्रुव सत्ता ही मैं हूँ, भगवान आत्मा, ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। ऐसा ध्रुव का जोर, ये न्यायक 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 का जोर, ये ध्रुव न्यायक का जोर करना, ये प्रयोग बस एक समय की पर्याय में वो ध्रुव पकड़ में आता है और महिमा ध्रुव की ही रहती है, वो पर्याय की नहीं। ऐसा हो, उसके ऐसा है। और चिमटे से हीरा पकड़ में आ गया, तो चिमटा हीरे को पकड़ लेता है, मगर हीरे को पकड़ने के कारण हीरा है 1 करोड़ रुपए का है, तो हीरे को पकड़ने वाला चिमटा क्या 1 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ का हो जाएगा? वो चिमटा चिमटा ही है, पकड़ लेता है, मगर पकड़ने के कारण वो पकड़ने वाले की महिमा नहीं बढ़ जाती। वो ध्यान में भगवान आत्मा पकड़ में आया है,
मगर महिमा तो ध्रुव की ही रहती है, क्योंकि वो ध्रुव ओ क्योंकि वो चिमटा हीरे के पास में गया है, हीरे को कुछ नहीं पड़ी थी, गरज चिमटे को है, हीरे को नहीं है। ऐसे ध्रुव जो है वो किसी को पकड़ता नहीं है, पर्याय उसे पकड़ने जाती है, और जो पकड़ने जाए उसकी महिमा नहीं है। जो सदा सत्ता स्वरूप टिका हुआ है, ऐसा परमात्मा मैं हूं, ऐसा परमात्मा मैं हूं। ये तो महा 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 राज है भगवान। करना इसका प्रयोग, अभ्यास करना। समय तो हो गया। आप समस्त ज्ञान दीपकों के लिए आज शनिवार का तुम्हारा पार्टी का दिन था न, इसलिए शाम को ही सत्संग रखा कि जानबूझ करके तुम पार्टी में न जा सको कहीं पर भी। इंद्रिय विषय के भोगों से मुक्त होने के लिए आज का दिन है, विषय के भोगों से मुक्त, क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव। आपको मैं अभी ये प्रवचन, कल रात्रि का जो ध्यान का प्रयोग हुआ, अभी 10 मिनट के 15 मिनट के अंदर ही आपको भेज दूंगा। कल कभी भी अपन मिल सकते हैं। परसों मैं अहमदाबाद जाऊंगा और 30 तारीख को मुंबई पहुंचूंगा। 30 तारीख को सुबह मुंबई पहुंचूंगा मैं। वहाँ पर एक वीज़ा का अपॉइंटमेंट है और फिर वहाँ से आगे गजपंथा की यात्रा करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपन सत्संग कर सके उतना प्रयास करेंगे। आप सब भी समय समय पर नियमित रूप से आते हैं, आपके निमित्त से मेरा सत्संग होता है। मैं ऋणी हूँ आप परमात्माओं का। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।